ऑलराइट बच्चों, सो माई सेल्फ चंदन सोनी। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लिमिट्स। आज हम बेसिकली इस लेक्चर में लिमिट्स के जो कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लाइक कि बेसिकली आपको जेई मेंस और एडवांस में हेल्प करेंगे, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक प्रॉब्लम में आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इस लेक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगा, इस लेक्चर को देखने से पहले बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर है, ठीक है ना। इसमें हम 10-12 प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो आपका ये बनता है कि आप एक बार अपना जो लिमिट्स का क्लास नोट्स है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे। हर एक लेक्चर्स को स्टॉप करो, प्रॉब्लम लिखो, फिर अटेम्प्ट करो। नहीं हुआ, कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखो। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या फिर मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। ऑलराइट, तो जो भी डाउट्स है वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं लिमिट्स, है ना। एक क्वेश्चंस तो जेईई मेंस में होते ही हैं हर साल। तो अब बाकी के और भी टॉपिक्स, इसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जो भी आते हैं, इसको समझने में भी ये लिमिट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको टू अंडरस्टैंड दिस दोज कमिंग टॉपिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मैंने ऑलरेडी 5 प्रॉब्लम लिख रखे हैं ताकि आपका लेक्चर स्टैंड नहीं हो, ठीक है ना। आप क्या करो, अगर आपने लिमिट रिवाइज कर रखा है तो एक बार इसको अटेम्प्ट करो, स्टॉप करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। चलो, तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू ए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स k x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ k बताना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखो, जैसे ही मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम दिखा x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फिर इधर भी देखो x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कभी भी लिमिट्स का प्रॉब्लम हो तो जो यहाँ पर x जो वेरिएबल है x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है ना। तो अगर मैं x को 1 करूंगा तो ये लिमिट जो पहले लेफ्ट हैंड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, क्या ये डिटरमिनेंट बन रहा है या इनडिटरमिनेंट, पहले तो उसको डिसाइड करते हैं। फिर अगर इनडिटरमिनेंट बन रहा है तो फिर अपने को उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर कर सॉल्व करना पड़ता है, या जो भी मेथड ऑफ सॉल्विंग है वो अप्लाई करते हैं, बराबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा इधर, अगर x 1 को जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, नीचे भी क्या आ जाएगा 0, मतलब 0/0। याद करो 0/0 इज वन ऑफ द इनडिटरमिनेंट होता है लिमिट्स के, है ना। तो बेसिकली क्या है कि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये पूरी वैल्यू किधर जाएगी। मतलब कि मैं रिकॉल कराता हूँ कंसेप्ट आपको। बेसिकली क्या होता है कि अगर a/b कहीं पे लिखा है और a अगर 0 को जा रहा है ना, अगर a 0 को जा रहा है और b 0 को नहीं जा रहा, मान लो अभी के लिए b कोई दूसरे तरफ जा रहा है, दूसरे रियल नंबर की तरफ, तो बेसिकली क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि 0/समथिंग कहीं लिखा है तो वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ a 0 को जाता और b कोई दूसरे रियल नंबर की तरफ जा रहा तो पूरी वैल्यू को ये कहाँ ले जाता 0 की तरफ, तो डायरेक्ट आंसर बोल देता 0 होता। या फिर हमने ऐसा भी देखा है कि कहीं भी नीचे डिनोमिनेटर में 0 है तो वो वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करती है। तो यहाँ भी अगर मान लो b सिर्फ 0 को जा रहा है, ओनली b टेंड्स टू 0, देन उस केस में ये वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। मतलब कि या तो केस ऐसा हो कि सिर्फ a 0 को जाए तब तो वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, या सिर्फ b 0 को जाए तो इंफिनिटी, मतलब दोनों केस में एक डिटरमिनेंट की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए कि ये भी 0 को जाए, ये भी 0 को अप्रोच करे, तब तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना। अब क्या कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ये ऊपर वाला क्या बोलेगा कि पूरी वैल्यू को मैं 0 की तरफ ले जाऊंगा, फिर नीचे जो 0 जा रहा है उस b के कारण ये क्या बोलेगा, मैं पूरी वैल्यू को इंफिनिटी को अप्रोच कराऊंगा, है कि नहीं। तो अब इस अगर होल वैल्यू a/b को मैं देखूं तो 0 को भी इसके कारण अप्रोच,
इसके कारण इंफिनिटी को अप्रोच, तो जीरो और इंफिनिटी ये तो बहुत ही डिफरेंस है ना। तो कंट्राडिक्शन आया, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इनडिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। तो डायरेक्टली हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मतलब डायरेक्ट हम नहीं बता पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो 0/0 को सॉल्व करने का जो मेथड हमने सीख रखा है, वी विल अप्लाई दिस, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला, LH रूल एंड एक्सपांड, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जो आपको सुटेबल लगता है यू कैन अप्लाई। तो ठीक है, लेट्स ट्राई। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक शॉर्टकट मेथड है जो सबसे बेस्ट यूज होता है 0/0 और इन्फिनिटी में, वो क्या है, LH। LH रूल क्या बोलता है ना, LH रूल क्या बोलता है, याद दिलाता हूं आपको कि कोई एक फंक्शन f of x अपॉन g of x है ना, और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a के कारण f of x भी 0 हो जा रहा है, g of x भी 0 हो जा रहा है, तो 0/0 अगर ऐसा है, या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। तो उस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, LH रूल क्या बोलता है कि आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब आप यू कैन राइट दिस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स f डैश x अपॉन g डैश x। अच्छा, ये LH रूल कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हो, 2 बार, 3 बार, 1 बार, जितनी बार आपको रिक्वायरमेंट, बराबर है। और दूसरी बात, इस LH रूल को आप किसी भी लिमिट के किसी भी बीच स्टेप में भी यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या है बेटे, मैं ये सब चीजें क्यों रिकॉल करा रहा हूँ, बिकॉज आपको सीधा, मैं तो चाहता सीधा इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता, ठीक है ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपन हम अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताया कि 0/0 क्यों इंडिटर, वो आपको पता होगा, जस्ट को रिकॉल करा रहा हूँ, बिकॉज ये टॉपिक ही जो हमने लिमिट्स आज का लेक्चर लिया है, बेसिकली आपको लिमिट्स को रिकॉल रिवाइज कराना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स के बहाने ही हम प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे और साथ में उसका थ्योरी भी रिकॉल्स कर लेंगे, ओके। तो ये होता है LH रूल। तो अब यहाँ पर मैंने क्या देखा, 0/0 बन रहा है इधर, सिमिलरली राइट साइड में अगर x k को जाएगा तो ये भी 0/0 बना रहा है, तो वी कैन अप्लाई LH रूल, ठीक है ना। तो चलो अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, लेट्स अप्लाई LH। तो सॉल्यूशन है ना 1 का क्या हो जाएगा, LH रूल लगाया तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, x की पावर 4 - 1 अपॉन x - 1 है, डिफरेंशिएट करो x की पावर 4 - 1 को, क्या आ जाएगा 4x³ - 1 का 0 हो जाएगा, फिर x -1 है, उसको x का 1 का 0। अच्छा, ये चीज ध्यान देना, f of x को डिफरेंशिएट करते हैं अलग से, और फिर g of x को भी अलग से डिफरेंशिएट, ऐसा नहीं कि u/b लगा देंगे डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का जो रूल्स है u/b वो नहीं अप्लाई करना, ठीक है ना। अपन सेपरेटली न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, देन डिनोमिनेटर को, जितनी बार न्यूमरेटर उतनी बार डिनोमिनेटर को। सिमिलरली ये बराबर होगा, राइट साइड में क्या है बेटे बता दो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स k, x की पावर 3 - k की पावर 3, न्यूमरेटर है तो क्या आ जाएगा 3x², k क्या है, k तो कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, बिकॉज x टेंड कर रहा है k को, तो k इज अ सम कांस्टेंट, तो उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x² का 2x, फिर k का 0, ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो अगर x 1 को जाएगा तो अब देखो ये पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, दिस इज 4x³ अपॉन 1 है ना, इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स k 3x² अपॉन 2x, एक x कैंसिल, x अगर 1 को जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 4 × 1 का क्यूब मतलब 4, अगर x k को जाएगा तो 3 × अब देखो यहाँ क्या x है, बिकॉज एक x इसको कैंसिल किया तो 3x/2 है, तो अगर x k को जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 × k/2 है ना, यही आएगा, देखो ध्यान से। हाँ, तो यहाँ से मुझे तो k चाहिए, तो k क्या आ जाएगा बेटे 8/6, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट इट डाउन। क्लियर हुआ या नहीं, लिखो इसको। तो ऐसे ही हम अप्रोच कर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
ऑलराइट, ये हो गया। सो लेट्स कम टू योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 x की पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1, मतलब इसकी वैल्यू बतानी। अब देखो ये भी बहुत ही, जो अभी मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, जो जिस कंसेप्ट पर अपन ने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। क्या है कि अगर x 1 को जाएगा तो 1 1 1 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा n माइनस n, तो n माइनस n 0, 1 माइनस 1 0, तो ये भी बेसिकली आपका क्या है 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है। तो 0 बाई 0 फॉर्म, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो तो उस केस में या इस दोनों इंडिटरमिनेंट में एक आपका सबसे बेस्ट रूल होता है एलएच रूल, लेकिन उसमें भी क्या है ना कि डायरेक्ट हम सीधा आंख मुंह कर एलएच रूल नहीं लगाना शुरू कर देंगे। अभी आगे चलकर ऐसे भी प्रॉब्लम आएंगे जो कि 0 बाई 0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होगा, लेकिन हम उसको दूसरे स्टैंडर्ड मेथड या एक्सपांशन मेथड या किसी और मेथड से उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि एलएच रूल क्या होता है ना, कभी कभी चलो अच्छा रूल है लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस को और कॉम्प्लिकेट करता है। वी विल सी, ठीक है ना, आगे लेक्चर्स में आएगा ऐसे प्रॉब्लम, सो बी पेशेंस। अभी के लिए तो मैं सिंपल इजी स्टार्टिंग में ले रहा हूँ, देन वी विल इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है, तो उस दिमाग में क्या आएगा यार, 0 बाई 0 बना रहा है, चलो एलएच रूल लगाते हैं। हाँ भाई लगाओ एलएच रूल, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलएच रूल जैसे ही लगाओगे तो देखो क्या बनेगा सिचुएशन, है ना। ये ऊपर में x है, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 2x, इसका 3 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, तो देखो क्या बनेगा। अच्छा, कोई बच्चा सोचेगा कोई कुछ और लगा सकते हैं यहाँ, तो बेसिकली नीचे x माइनस 1 है, तो इसका एक फैक्टर आपको यहां से निकालना पड़ेगा, तभी वो कैंसिल होकर फिर ये इंडिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट में बनेगा। अब तुम सोचो इधर से x माइनस 1 का फैक्टर निकालने के लिए बहुत सारा अलजेब्रा आपको यूज करना होगा, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आएंगे, मतलब बन तो जाएंगे। तो ऐसा क्यों करें, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें, है ना, जब अपने को इजी पता है, इजी मेथड टू अप्लाई दिस मेथड। तो क्या है, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो x का क्या हो जाएगा बेटे, x का हो जाएगा 1, है ना, मतलब बेसिकली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू x का 1 डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, है ना। डिफरेंशिएशन पता है, हर एक स्टेप का अलग अलग, बीच में प्लस है तो हर एक का अलग अलग करेंगे। x का 1 x स्क्वायर का प्लस 2x, फिर क्या आएगा 3x स्क्वायर, लास्ट क्या आएगा n इंटू x की पावर n माइनस 1 आएगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन माइनस n, तो n तो यहाँ कांस्टेंट की ट्रीट होगा तो 0, और नीचे x माइनस 1, तो x का 1 1 का 0, ये आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस 2x, ये कहाँ जा रहा है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 है, चलो इसको भूल जाओ। अब x 1 को जा रहा है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते जाएंगे, x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा भाई, n तक जाएगा, ध्यान से अगर कोई देख रहा है तो, क्योंकि लास्ट में x की जगह अगर 1 पुट करूंगा तो 1 की पावर n माइनस 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही बनना है ना, तो ये आ गया आपका। तो अगर ये 1 बना तो n इंटू 1 क्या हो जाएगा n, तो 1 से लेकर n तक का नेचुरल, ये तो बच्चों वाली चीज हो गई, ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये आप जानते हो सीक्वेंस सीरीज से, है ना। ऑलराइट, सो सेकंड प्रॉब्लम भी आपका क्लियर हो गया बेटे, ठीक है। सो लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, जो अभी तक किए 2 प्रॉब्लम है उससे थोड़ा सा अच्छा। इसमें क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस x माइनस b बराबर 2 है। इसने बोल दिया कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 2 के बराबर है,
जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो देन, इसलिए मैंने इधर ऑप्शन लिखा है बिकॉज ये क्वेश्चन तभी कंप्लीट हो पाएगा। देन आपको बताना है a1 b1 होगा क्या, या a1 मतलब a और b की वैल्यू बतानी है बेसिकली। तो क्वेश्चन समझा, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, अब देखना प्रीवियस ईयर में आए हुए क्या कि इसने बोला कि इस जो फंक्शन इधर लिख रखा है उसमें अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन की उस लिमिटिंग वैल्यू को मैं 2 के बराबर लिख सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो दिमाग में कि इसका लिमिट 2 के बराबर है, एक डिफिनिट नंबर आ रहा है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। पहली बात तो ये, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आना चाहिए। मतलब a और b की वैल्यू कुछ ऐसे लेनी है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसका लिमिटिंग वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए, ये भी दिमाग में रखना। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो कि आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ दे देगा या बोल देगा इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, तो हमेशा दिमाग में यही ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका है कि हमेशा फोकस ये करो सबसे पहली बात कि लिमिट एग्जिस्ट कराना है पहली बात। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें वेरिएबल मतलब जो भी a b c d ऐसे कुछ यूज हो रहे हैं जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका सोचेंगे कि क्या हो सकता है सो दैट इसका लिमिट एग्जिस्ट करे और जो गिवन नंबर है उसके बराबर, मतलब 2 है तो 2 के बराबर आ भी जाए। ठीक है, अप्रोच ये होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है और ये पूरे फंक्शन को मैं देखूं तो ये क्या बना रहा है, सबसे पहले तो ये देखो क्या इनडिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कुछ ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो क्या पता चला कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² - 1 x + 1, तो अगर x इंफिनिटी को जाएगा तो इंफिनिटी ऊपर में आएगा, नीचे में इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ये कहाँ जाएगा, ये भी a इंटू इंफिनिटी है ना, ये b है तो ये तो नंबर यहाँ पर आएगा। तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर तो एक इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है, तो ये इनडिटरमिनेंट मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी को डिटरमिनेंट बनाओ। तो क्या है ना कि अब यहाँ पर एक बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि सर क्या मैं इसको सेपरेट कर दूं, क्योंकि ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बना रहा बीच में, तो मान लो अगर a पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फिर माइनस इंफिनिटी। तो आपको याद होगा कि जब भी सिचुएशन ऐसा कुछ हो तो लिमिट्स में बताया जाता है, तब हम लिमिट में सेपरेशन नहीं लगा सकते, है ना। सेपरेशन तभी करेंगे जब कुछ ऐसे फॉर्म नहीं बने, ठीक है ना, मतलब ये एक वैल्यू किसी डिफरेंट वैल्यू को अप्रोच करे तभी हम सेपरेशन, जैसे कि इंफिनिटी -1 हो जाए तब सेपरेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मतलब बेसिकली सबको एक साथ लेकर चलना है, तो इसका सॉल्यूशन आपको देखें क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, है ना, x² - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 1 इंटू x - 1, a² - b², नीचे में क्या है x + 1, फिर क्या आ जाएगा -ax - b बराबर 2। ये अब ये ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये अब कैंसल आउट हो गया। तो ऐसा करने से अब जो नीचे में डिनोमिनेटर में जो इंफिनिटी का अप्रोच था वो अब खत्म हो जाएगा, अब सिर्फ बचेगा न्यूमरेटर। क्या बचा, x - 1 -ax - b बराबर 2, ये बच गया। अब देखते हैं, तो सबसे पहले x वाले को एक जगह क्लब कर लो, तो x वाले को एक जगह क्लब करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहाँ x है तो x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का a, यहाँ से 1 यहाँ से आएगा, फिर -1 एंड -b, ये बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू 2। अब देखो, अब ये बन गया जो तुम्हारा गिवन एक्सप्रेशन था वो अब इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से अब क्या देख रहा हूँ कि x इंफिनिटी को जा रहा है तो ये वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा और ये तो एक नंबर को अप्रोच करेगा, b कोई रियल नंबर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मुझे दिक्कत दे रहा है क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट कराना है और वो 2 के बराबर एक डिफरेंट नंबर, तो इंफिनिटी तो एक डिफरेंट नंबर होता नहीं है,
तो उस सिचुएशन में अब क्या करेंगे हम कि मुझे किसी तरह इस x को क्या करना है, वैनिश करना। तो x का कोफिशिएंट मुझे क्या देगा, 1 माइनस a देगा। तो अगर ये 1 माइनस a 0 हो जाए, अगर ये 1 माइनस a 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स फिनिश वैनिश 0, बस ये बच जाएगा अपने पास। मतलब एक अप्रोच तो ये हो गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करानी है, इसलिए 1 माइनस a को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, पहला चीज। एंड सेकेंड थिंग कि जो बच जाएंगे नंबर -1 माइनस b, उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, तो 2 के बराबर। मतलब ये बनना चाहिए 2 और ये बनना चाहिए 0। तो ये 0 होगा तो ये फिनिश वैनिश हो जाएगा। अब ये अगर ये वैल्यू -1 माइनस b 2 के बराबर है, तो यहाँ से 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टू एग्जिस्ट लिमिट, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या बोल सकता हूँ कि 1 माइनस a की वैल्यू 0 होनी चाहिए एंड -1 माइनस b की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया बेटे, a बराबर 1, ठीक है, एंड -1 माइनस b 2 बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b बराबर -3। देखो इधर 1 जाएगा तो 3, फिर माइनस जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, a 1 होगा और b क्या होगा, -3। देख लो a 1 और b -3, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, ऑलराइट। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है बेटे, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, ये क्यूब रूट है और अंदर में n क्यूब प्लस 2n माइनस 1, इस पूरे का क्यूब रूट है और अपॉन n प्लस 2। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं अप्रोच बताता हूँ कैसे करना, ठीक है ना। जब भी ऐसा सिचुएशन, मतलब कि तुम अभी एक समय के लिए इस क्यूब रूट को भूल जाओ, ठीक है ना। जब भी कुछ ऐसा होना, समथिंग पॉलिनोमियल, है ना, कुछ भी ले लो, ठीक है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें बोल देगा कि लिमिट n टेंड्स टू, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल अगर आपको दिखे तो हमेशा ट्राई क्या करना कि ऊपर और नीचे दोनों से, ठीक है ना, क्या करने का, आपको सेम पावर जनरेट कर कर कॉमन ले। मतलब जैसे ऊपर में हाईएस्ट पावर अगर n इंफिनिटी हो जाए तो उस केस में, तो यहाँ पर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, n की जगह x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हाईएस्ट पावर है वो इधर से कॉमन लो, डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर, हमेशा यही करना जब भी ऐसा सिचुएशन। अब इस पर क्यूब रूट आ जाए या इसका पावर कुछ भी आ जाए, फिर भी आपको वही करना है, समझ में आया अप्रोच क्या है, हमेशा हाईएस्ट डिग्री, जैसे यहाँ पर क्या है डिग्री n की पावर 3, तो इधर से n की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। मान लो कि यहाँ n स्क्वायर होता है डिग्री, तो n स्क्वायर इधर से कॉमन लेते हैं। बेसिकली आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों करते हैं, ये लिमिट का अप्रोच ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए। तो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज वो n टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा है। तुम एक समय के लिए देखो, यही कंसेप्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो जैसे देखो, जब यही लेता हूँ n प्लस 2 और लिमिट कहाँ है, n टेंड्स टू, मान लो कि बस इतनी की बात है। तो अब यहाँ से कोई पूछेगा कि यहाँ पर क्यों आपने, पूछ सकते हो सर जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर n का क्या है, n, तो n मैंने कॉमन लिया। तो जैसे क्या होता है ना, जब आप n कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2/n। तो उससे क्या होता है ना कि अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये तो 1 हो गया, अब ये क्या हो गया कांस्टेंट अपॉन ये वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में बताया कि a बाई b में अगर b इंफिनिटी को अप्रोच करे तो पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, मतलब ये तो 0 की तरफ जाएगा, मतलब ये क्या बच जाएगा अंदर में सिर्फ 1 बचेगा, समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको इसी तरह से सोचेंगे। अब देखो जैसे यहाँ भी ये यूज हो जाएगा,
अभी समझ में आएगा। तो तुम तो बस वही करो, क्या किया हमने, सॉल्यूशन देखेंगे। लिमिट एन टेंड्स टू, तो मैंने क्या देखा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, n की पावर 3, तो n की पावर 3 मैंने कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n की पावर 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो एक ही साथ बाहर निकाल लेता हूँ। चलो बाहर क्या आ जाएगा, ये क्यूब रूट है, इसमें से n की पावर 3 बाहर आएगा, तो n की पावर 3 कैसे बाहर आएगा, ऐसे, तो ये बेसिकली n बनकर बाहर आएगा। जैसे आप स्क्वायर रूट में n स्क्वायर, और n स्क्वायर क्या बनकर बाहर आएगा, n बनकर। सिमिलरली अगर क्यूब रूट में n क्यूब है, अब तो क्या बनकर बाहर आएगा, n, तो मैंने n क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, तो n क्यूब कॉमन ले रहे हो तो बाहर क्या आएगा, n, और अंदर क्या बचेगा, सिंस आपने n क्यू कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ पर क्या बचेगा, 2n अपॉन n क्यू, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, -1 अपॉन n। इतनी बात समझ में आई क्या, और बाहर में तुम्हारा n है, ठीक है। नीचे में भी हमने क्या किया, हाईएस्ट पावर n है, n कॉमन लिया, तो ये सिचुएशन बना, ठीक है। और हमेशा देखना जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो ये और ये या तो सेम आ जाएगा, या कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जिससे आपको एक डेफिनेट आंसर की तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ से ये एंड कैंसिल हो। अब यहाँ पर देखो वही कंसेप्ट, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये तो 1 ही रहेगा, तो 2 अपॉन इंफिनिटी, तो पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। 1 अपॉन n क्यूब, तो n कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी को, तो ये भी पूरी वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, 0 को। तो क्या आ गया अपने पास, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी क्यूब रूट ऑफ 1, ये 0 ये 0, तो 1 0 0 अपॉन, यहाँ भी देखो ये कहाँ अप्रोच करेगा, अगर n इंफिनिटी को जा रहा है तो 2 अपॉन n, n इंफिनिटी को, डिनोमिनेटर इंफिनिटी को, तो पूरी वैल्यू को कहाँ ले जाएगा, 0 की तरफ, तो क्या आ जाएगा, 1 + 0, तो बेसिकली आंसर क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन 1 मतलब 1, ये आपका फाइनल आंसर। चीजें क्लियर हुई ना, सिंपल है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको यही अप्रोच लगाना है, ठीक है, ऑलराइट। So let's go to next problem. Next problem अच्छा प्रॉब्लम, काफी अच्छा है, क्योंकि इस टाइप के कंसेप्ट आपको और भी जगह यूज करने को दूसरे टॉपिक्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक में आप इस टाइप की चीजें देख पाओगे। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस। अब ये इस टाइप के प्रॉब्लम में जानबूझ कर लिया हूं, बिकॉज इस टाइप के जो प्रॉब्लम है यहाँ लिमिट लगा हुआ है ना। कल को मान लो यहाँ इस ये एक्सप्रेशन इस टाइप के रहेंगे और उसमें इन्वर्स का यूज हो जाए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन में यूज हो जाए, समझ में आ रहा है। आपको बोल देगा कि इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। फिर आपको बोल सकता है bn मेथड आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस सीरीज में, है ना, bn -1 ऐसे करके सम स्पेशल सीरीज का इसका सम पूछ देगा। तो बहुत सारे सिचुएशंस में आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन मिल सकते हैं, और IITs JEE मेंस में कई बार इस सब्जेक्ट पर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, आप इसको मार्क करके रख सकते हो। बेसिकली इसमें लिमिट तो आएगा और लिमिट का बहुत कम रोल प्ले होने वाला। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से सीखने का, ठीक है। तो चलो क्या बोला इसने कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 ऐसे चलते हैं, 1/n - 1 × n ऐसे अप्रोच होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो अपना एक्सप्रेशन है उसका एक जनरल टर्म क्या है, 1/n - 1 × n है। तो पहले मैं इसी को फोकस करता हूं, 1/n - 1 × n। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो ना, अच्छा ये कोई बच्चा है कंफ्यूज मत हो, 1.2 नहीं, 1 × 2, ठीक है ना, क्या
1 इंटू टू, 2 इंटू 3 ऐसा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर 1/n-1 मतलब कि एक नंबर है, फिर इंटू में उससे जस्ट एक ज्यादा नंबर, एक इंक्रीज करकर नंबर है, जैसे 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 ऐसे चलता है। तो इसको देखकर मेरे दिमाग में एक चीज आया कि इसको हमेशा सीक्वेंसली बताया जाता है कि जब भी ऐसे चीज हो तो इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखने का सोचो। तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कैसे लिखेंगे? उससे क्या होता है ना कि चीजें जो इतने बड़े एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं छोटे से एक्सप्रेशन। तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म मैंने सोचा, फिर देखा क्या डिनोमिनेटर में क्या है n-1 इंटू, ऊपर में क्या है 1। तो अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विदाउट चेंज किए हुए, मतलब ऐसा नहीं कि 1 की जगह 3 आ जाएगा और फिर डिनोमिनेटर में, ऐसा तो नहीं, मतलब बैलेंस तो होना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं इस 1 को n-1, बोलो चेक करते हैं क्या इतना लिख सकते हैं। देखो n-n 0 माइनस माइनस प्लस हो, तो क्या न्यूमरेटर अभी भी 1 ही है, लेकिन आपको दिख रहा है n-n-1। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर में 2 टर्म थे, है ना, उसमें से जो ग्रेटर है उसमें से हमने सेपरेट किया ग्रेटर में से जो छोटा वाला है, स्मॉलर है। तो न्यूमरेटर भी अभी भी 1 है और ये 1। अब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, वी कैन राइट n इंटू n-1 इंटू n माइनस n-1 इंटू n-1 इंटू n। ठीक है, यहां से n से n कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/n-1 माइनस इससे कैंसिल तो -1/n। अब देखो ये अपने पास आ गया। देखो मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट इसको इतना लिख सकता हूं, ठीक है, और आपको अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आपको इतना करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकते हो। लेकिन मैंने ये सारे स्टेप्स इसलिए बताया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप समझो कहां से आया है। ऑलराइट, तो इस चीज को मैं इतना लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/1, जैसे बेसिकली अब यही जो जनरल टर्म बना ये, अब इसको मैं इस पर भी अप्लाई कर सकता हूं। बेसिकली क्या हो रहा है कि 1/n-1 इंटू n जो टर्म्स था उसको हमने लिखा 1/n-1 माइनस 1/n, मतलब कि 1/ छोटा वाला माइनस 1/ जो उस प्रोडक्ट में बड़ा वाला नंबर था, ग्रेटर वाला। तो अगर इसी चीज को मैं बोलूं यहां पर अप्लाई करूं 1/1 इंटू 2 में, तो मैं क्या देखूंगा 1 और 2 में छोटा कौन है 1, तो क्या आएगा पहले 1/1, पहले छोटा वाला प्लस के साथ है, देखो 1/n-1 प्लस के साथ है, फिर माइनस के साथ 1/ जो ग्रेटर वाला है, तो क्या आ जाएगा -1/। अब यहाँ देखो ये n-1 हो गया, ये n हो गया। सिमिलरली 1/2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, तो इस दोनों में छोटा कौन है 2, तो प्लस के साथ छोटा वाला -1/3 ऐसा आएगा। तो ये चलता जाएगा भाई, है ना, चलता जाएगा, ये कहां तक, यहां तक जाएगा। तो बेसिकली जो तुम्हारे सारे टर्म्स थे वो क्या बन जाएंगे, देखो ध्यान से। तो ये सारे टर्म तुम्हारे बन जाएंगे। अब मैं क्वेश्चंस पाता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, इसको 1/1 इंटू 2 को मैं इतना लिखूंगा, फिर 1/2 इंटू 3 को इतना लिखूंगा, ऐसे करते जा रहा हूं। तो क्या लिखूंगा 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता हूं, प्लस 1/2 इंटू 3 को इतना लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, प्लस फिर 1/3 इंटू 4 है, इसको लिखूंगा 1/3 माइनस 1/4, प्लस ऐसा ये चलता जाएगा, है ना। लास्ट में क्या आएगा बेटे, लास्ट में 1/n-1 इंटू n, तो ये लिख लेंगे 1/n-1 माइनस 1/n, ठीक है। अब यहां से देखो दिख रहा होगा ये -1/2
प्लस 1/2 कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हर एक टर्म, जैसे इसको मैं अगर एक मानूं तो इसका जो सेकंड वाला है वो दूसरे के फर्स्ट वाले से कैंसिल होगा, फिर ये सेकंड वाला दूसरे के फर्स्ट से, ये सेकंड वाला दूसरे के फर्स्ट से, फिर जो यहाँ पर जो सेकंड वाला टर्म होगा 1/n-1 ये टर्म आएगा, यहाँ पर ये आएगा, है ना, ऐसे। तो ये वाला इससे कैंसिल होगा और ये उससे पहले से कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या जाएंगे, बच जाएंगे आपके पास ये लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/1 ये बचेगा और माइनस के साथ ये बचेगा। ये किसी से कैंसिल नहीं होगा 1/, क्योंकि इसके बाद कोई टर्म है ही नहीं। तो ये सेकंड वाला अगले के, देखो ये सेकंड वाला अगले के बाद से कैंसिल होगा, तो इसके बाद तो कोई है नहीं, तो ये बचेगा। अब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/∞ फिर से देखो कहाँ अप्रोच करेगी, 0 को, तो आंसर क्या आ गया 1। क्लियर है? नोट डाउन करोगे, ये कंसेप्ट था इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग नोट डाउन करोगे, ठीक है। ये फिर ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ऑलराइट, क्लियर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम मैंने और लिख रखे हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी दिस एक्सप्रेशन इज, ठीक है। तो देखो अभी एक कंसेप्ट बताया था, इन क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें मैंने बोला था कि जब भी ऐसे x इंफिनिटी को अप्रोच करे और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो, तो आपका बेसिक अप्रोच ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही होगा, सबको ऐड करने के बाद भी। तो मैंने क्या बोला था, जो इसमें हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होंगे उसको कॉमन लो, तो यहाँ से हाईएस्ट डिग्री क्या आएगा, x की पावर 10, x की पावर, सभी से x की पावर 10 ही आने वाले, तो मतलब कि हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में x की पावर 10 बनेगी, नीचे में भी x की पावर 10 है, कॉमन लेंगे दोनों को कैंसिल आउट करके बाकी जो एक्सप्रेशन बचेंगे वहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। अप्रोच हमेशा यही होना चाहिए। तो चलो अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। x की पावर 10 यहाँ से जब आएगा कैसे आएगा, x कॉमन लो यहाँ से, यहाँ सबसे जितने भी हैं, तो यहाँ से जब x बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 10 बनकर बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 10, ठीक है ना, इधर से x कॉमन लेगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x बनेगा, फिर दूसरा टर्म क्या बनेगा, x की पावर 10 इंटू 1 प्लस 2/x बनेगा, तो इसकी पावर 10, ठीक है। फिर प्लस ऐसा चलते जाएगा, लास्ट टर्म क्या बनेगा, यहाँ से जब x कॉमन होगा तो बाहर क्या आएगा, x की पावर 10 और ये हो जाएगा 1 प्लस 100/x इसकी पावर 10 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में अगर x की पावर 10 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10, ये बनेगा, देखो ध्यान से। ऑलराइट, अच्छा ये समझ में आ रहा है, यहाँ से जब x कॉमन होगा तो बाहर x की पावर 10 आएगा, बिकॉज इस पूरे का होल पावर 10 है, और ये बनेगा 1 प्लस 1/x, समझ में आ रहा, अंदर में x कॉमन लिया फिर उसको बाहर किया, तो बाहर आकर x की पावर, क्योंकि इस पूरे का पावर कितना है 10, ये तो बेसिक अलजेब्रा आपको आता है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर देखो फिर से इंफिनिटी का अप्रोच लगेगा, पहले तो ये देखो हर एक टर्म में x की पावर 10 x की पावर 10 है, तो उसको कॉमन लिया, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 10 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 1/x की होल पावर 10 प्लस 1 प्लस 2/x इसकी होल पावर 10 एंड लास्ट टर्म बचेगा 1 प्लस 100/x इसकी होल पावर 10, और डिनोमिनेटर में x की पावर 10 इंटू 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10, दिख रहा होगा x की पावर 10 x की पावर 10 कैंसल आउट,
अब यहां पर देखो, जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 1/x कहाँ जाएगा, 0 को, तो ये अंदर क्या बचेगा, 1 + 0 1, 1 की पावर 10 1, तो ये 1 बनेगा। सिमिलरली ये भी 1 बनेगा, क्योंकि 2/x 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 की पावर 10 1, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी सब के सब 1 1 1 आते हैं। तो देखा 1 1 1 कितनी बार आएंगे, तो जितने टर्म्स हो रहे हैं, तो देख लो कितने टर्म्स हो रहे हैं। टर्म्स देखने के लिए या तो यहाँ से देख लो, 1 है, फिर 2 है, ऐसे कर कर 100 तक जा रहा है, तो 100 टर्म्स तो होंगे। यहाँ से देख सकते हो 1 2 ऐसे 100, तो 1 + 1 + 1 कितनी बार, 100 टाइम्स, तो ऊपर में तो 100 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर 10 की पावर 10 है और यहाँ क्या है, x की पावर 10, तो बेसिकली क्या है, कुछ नहीं, x इंफिनिटी को जा रहा है तो पूरी वैल्यू इंफिनिटी को जाएगी डिनोमिनेटर वाली, तो इस पूरे को कहाँ ले जाएगा, 0 की तरफ, तो अभी भी 1 ही है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 100। ऑलराइट, ये क्वेश्चंस भी क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटे, सबसे मैंने ऑप्शंस भी लिख रखे हैं। द रीजन इज क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस में तो है ही, लेकिन मोर देन 1 करेक्ट है ना, मतलब इसके एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। इसने क्या बोला है कि इफ l इज इक्वल्स टू दिस, मतलब इफ l कुछ ले लिया है डिनोशन, l इस लिमिट को डिनोट कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax + 1 की पावर n अपॉन x की पावर n + 1, देन l इज इक्वल टू, मतलब l इज इक्वल टू मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू बराबर होगी a की पावर n, जब ये कंडीशन होगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगी जब ये कंडीशन होगा, 1/1 प्लस कैपिटल A होगा जब ये कंडीशन होगा, या स्मॉल a की पावर n जब ये कंडीशन होगा। मतलब क्या है कि आपको पूछ रहा है ये लिमिटिंग वैल्यू इस कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन एंड इस कंडीशन में क्या होगी, क्या ये इस कंडीशन में यही आएगा, क्या जब ये कंडीशन रखेंगे, ये कंडीशन का मतलब कि n जब नेगेटिव इंटीजर हो, कैपिटल A 0 हो और स्मॉल a 0 नहीं हो, तो क्या ये a की पावर n होगा, अगर होगा तो ये ऑप्शन सही है। सिमिलरली जब ये कंडीशन है कि n अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू a की पावर n के बराबर आएगा, अगर आएगा तो ये भी ऑप्शन सही होगा। मतलब ये इसका मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकता है ना। ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में जनरली आते हैं, मोर देन 1 वाले, मेंस में तो सिंगल करेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ से सोचा कि भाई इसको कैसे अप्रोच करो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन, क्योंकि मोर देन 1 है तो n इज इक्वल टू, तो इसका जो देखो, अगर सिर्फ ऑप्शन में a की पावर n होता तब तो फिर ऑप्शन से हम नहीं करते कि भाई इसका इलेक्ट्रिक वैल्यू निकालते क्या होगा, लेकिन इसमें साथ साथ में कंडीशन भी दे रखा है, तो क्वेश्चंस का कुछ पोर्शन ऑप्शंस में भी है कि जब n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा। तो चलो पहले n जब नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो n अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो लिमिट क्या है तुम्हारा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax + 1 की पावर n अपॉन x की पावर n + a, है ना, यही है। अब इसमें क्या बोला इसने, a नेचुरल नंबर, मतलब ये वाली पावर कोई नेचुरल नंबर है, लाइक 1 2 कुछ भी है, 100 ऐसे नेचुरल नंबर। तो आप सोचो इसको, तो समझ जाओ नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ध्यान में बस ये रखना, x इंफिनिटी को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा इंफिनिटी, ये भी कहाँ जाएगा इंफिनिटी। अच्छा, कैपिटल A स्मॉल a सब क्या है, रियल नंबर, कांस्टेंट, तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया, तो दिमाग में क्या आएगा, बोलो, दिमाग में तो यही आएगा ना कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो पहला चीज तो ये हो सकता है कि हम क्या यूज कर ले, LHO हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन LHO तुम देखो n है, यहाँ भी n है, कितनी बार लगाएंगे, है ना। फिर सोचा यार कि कुछ और सोचते हैं, मैंने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में x की पावर n है, कॉमन भी हो जाएगा, क्या न्यूमरेटर से x की पावर n निकाल सकता हूँ, तो निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर मैं यहाँ से x कॉमन तो बाहर x की पावर n ही आना है, और ये कहाँ आ जाएगा a प्लस 1/x, ऐसे भी बता चुका हूँ। और यहाँ से जब x की पावर n कॉमन होगा तो 1 प्लस a/x की पावर n, ठीक है। अच्छा, इसने बोल दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और स्मॉल ए और कैपिटल ए के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोला तो हम उसको पूरे रियल नंबर के लिए काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि 0 तो 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चलो, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो रहा है, x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/इंफिनिटी 0, a/इंफिनिटी। अब a कोई भी रियल नंबर होगा, ये तो कहाँ जाएगा 0 को ही अप्रोच करेगा, ये भी कहाँ जाएगा 0 को, तो बेसिकली क्या आ जाएगा a प्लस 0 की पावर n और 1 प्लस 0, तो फाइनली क्या आ गया a की पावर n। मतलब क्या है कि अगर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो ये लिमिटिंग वैल्यू a की पावर n के बराबर होगी, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? सिमिलरली देखो सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसने क्या बोला, सेकेंड ऑप्शन में इसने बोला कि स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों 0 है और n जो है कोई नेगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर n को इसने नेगेटिव इंटीजर, जेड की ये नेगेटिव इंटीजर के लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखो a 0 है, फिक्स कर दिया, तो अगर ये 0 हो गया तो देखो लिमिट तुम्हारा किसमें रिड्यूस हो जाएगा। ये 0 खत्म, x कुछ भी हो तो 0 प्लस 1 x की पावर n, ये भी 0 बोल दिया, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1 की पावर n 1, तो यह आ जाएगा 1/x की पावर n, है ना, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसने फिर क्या बोला, ये आ गया। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर x इंफिनिटी को जा रहा है तो इंफिनिटी की पावर n इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी 0 आंसर होगा। जनरली बच्चे यही सोचते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसने बोल दिया ना बेटे कि n नेगेटिव इंटीजर है, तो अगर n नेगेटिव इंटीजर है, ध्यान से देखो, तो समथिंग कुछ ऐसा होगा, देखो 1/x की पावर -2 होगा, तो 1/x की पावर -2 बेसिकली क्या होता है x स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो 1/x की पावर n, मतलब बेसिकली वो है क्या, बोलो x की पावर n है, बिकॉज n इज अ नेगेटिव इंटीजर, है ना। यहाँ पर लिख सकते हो सिंस n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। अब x इंफिनिटी को जाएगा तो अब देखो इंफिनिटी की पावर समथिंग इंफिनिटी, मतलब कि तुम्हारा ये भी ऑप्शन करेक्ट है। जब ये कंडीशन होगा तो पक्का ये लिमिट इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा। देखो चीजें समझ में कनेक्ट करना सीखो, है ना। अपन एक एक चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, देन अपन कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। हम लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स आए कमेंट सेक्शंस में या फिर कॉल्स कर यू कैन आस्क। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोला कि n 0 हो गया, ये n अब इसने 0 कर दिया, पहले नेचुरल नंबर पे नेगेटिव अब 0 कर दिया, और स्मॉल ए कैपिटल ए पर कोई कमेंट नहीं किया। तो स्मॉल ए कैपिटल ए पर कोई कमेंट नहीं किया तो छोड़ दो भाई, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखो n अगर 0 हो जाए तो ये 0, तो अब अंदर कुछ भी हो ये 0 फिक्स हो गया। अब x कहीं भी जाए तो अगर ये 0 फिक्स कर दिया इसने तो ये तो पक्का 1 ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू इसने 0 कर दिया, है ना। कुछ बच्चे को डाउट होगा कि सर ये इंफिनिटी की पावर 0 होगा क्योंकि x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिटरमिनेंट तभी होगा, है ना, ये इंडिटरमिनेंट होता है लेकिन तभी होगा जब ऐसा सिचुएशन हो जैसे a की पावर b है, a इंफिनिटी को अप्रोच करे और b 0 को अप्रोच करे, 0 हो नहीं। ध्यान देखना, देखो मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं जो आप थ्योरी पोर्शन में पढ़ रहे हैं।
ए इन्फिनिटी को अप्रोच करे और बी जीरो को अप्रोच करे, तब हम इसको बोलेंगे इन्फिनिटी की पावर जीरो का फॉर्म है, तब ये इंडिटरमिनेंट में काउंट होगा, तब इसको जो मेथड से वहां से अप्लाई करें लॉ का। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है कि ए इन्फिनिटी को अप्रोच करे और बी की वैल्यू फिक्स जीरो है, तो अब ये फिक्स्ड हो गया, तब तो यहां कोई भी कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो ना, अगर ये ऊपर जीरो फिक्स हो गया तो इसकी वैल्यू पक्का 1 ही होगी। तो समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसने n को फिक्स किया ना, इसने बोला n जीरो होगा, तो यहाँ जीरो, अब अंदर में कुछ भी इन्फिनिटी को अप्रोच करे नहीं करे माइनस कुछ भी हो, ये ऊपर वाला तो 1 ही बनना है। समझ में आ रहा है? देखो x टेंड्स टू, सिमिलरली ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर, लेकिन ऊपर वाला जीरो फिक्स है, अगर जीरो को अप्रोच करता तब हम नहीं ऐसा इसको 1 नहीं लिख सकते, तब वो इंडिटरमिनेंट हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये फिक्स जीरो है, n फिक्स जीरो है, समझ रहे हो? तो क्या आ जाएगा बेटे, ये भी 1 प्लस a, तो x इन्फिनिटी को है तो मतलब इसका आंसर 1 अपॉन, क्योंकि x का टर्म बचा ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में क्या बोला इसने कि n नेगेटिव इंटीजर तो है कि नहीं, n नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन अब a का कंडीशन उसने चेंज किया। ठीक है, हमारा तो सब काम नहीं कर रहा भाई। देखो n नेगेटिव इंटीजर तो है, लेकिन अब जैसे यहां भी नेगेटिव इंटीजर था यहां भी, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या था कि दोनों जीरो था। अब इसने एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि कैपिटल ए को तो जीरो किया, लेकिन स्मॉल ए जीरो नहीं है। तो देख लेते हैं क्या बनता है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब कैपिटल ए जीरो, तो पहले तो इसको जीरो कर दो, तो क्या आ जाएगा ax प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n, ये जीरो हो गया, अब ये रिड्यूस हो गया इसमें। तो अभी भी कुछ नहीं, अभी भी यहाँ से x, क्योंकि x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, फिर से मैं x कॉमन लूंगा तो बाहर x की पावर n है ना, और यहाँ a प्लस 1 बाई x इसकी होल पावर n अपॉन x की पावर n, ये कैंसिल होगा है ना। लिमिट आपको पता है x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो a प्लस 1 बाई x, x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जीरो होगा, तो ये क्या बनेगा a की पावर n। ऑलराइट, तो लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये था बेटे अपने चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर tan x माइनस e की पावर x अपॉन tan x। ये थोड़ा सा अब दूसरे कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया। देखो कुछ नहीं, अब देखो इसको देखकर एक तो तरीका ये भी है कि x अगर जीरो हो जाए, तो देखो ध्यान से, x अगर जीरो हो जाए तो tan जीरो जीरो, तो e की पावर जीरो 1 हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 जीरो, तो ऊपर वाला तो जीरो जा रहा है, नीचे वाला देखो tan जीरो है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म है इंडिटरमिनेट। स्टार्टिंग लेक्चर स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हमेशा जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी सीधा आप पर एल्जेब्रा मत लगाया करो। अगर सम स्टैंडर्ड फार्मूला एक्सपांशन आपको क्लिक कर जाए, उससे जल्दी हो रहा है तो उसको यूज करो। अब तुम देखो बच्चे अगर एल्जेब्रा यहाँ लगाएंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशन में फंसे, क्योंकि e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e की पावर tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर tan x, फिर tan x का sec स्क्वायर x, फिर e की पावर, ये तो वही बनता जाएगा। नीचे भी tan x sec स्क्वायर x बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर sec स्क्वायर x का करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म ऐसे, मतलब दो पता नहीं कितनी बार करना पड़ेगा आपको, तो कॉम्प्लिकेशंस में चलते जाओगे। तो एलएच रूल यहाँ पर सोचो ही नहीं, यहाँ पर तो ये सोचो कि एक्सपोनेंशियल का एक रिजल्ट होगा, है ना। क्या याद दिलाता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, है ना, जीरो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, है ना, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1,
अब x 0 को जा रहा है तो e की पावर 0 कहाँ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 बाय 0 का फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर LH रूल लगाओगे तो देखो क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x, 1 का 0 या 1। अब ये कहाँ जा रहा है x 0 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट भी हम लोग याद रखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं क्या सोचा कि क्या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, e की पावर समथिंग माइनस 1, और वही समथिंग यहाँ होना चाहिए, और वो समथिंग अगर 0 पर अप्रोच करे तो उसका रिजल्ट 1 होता है। इसी कंसेप्ट को लेते हुए यहाँ पर सोचा कि पहले तो यहाँ 1 जनरेट करो, तो e की पावर x पहले कॉमन लिया, तो देखो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e की पावर x अगर कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा e की पावर tan x माइनस x बनेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, e की पावर tan x अपॉन e की पावर x, फिर ये क्या बन जाएगा tan x माइनस x, और यहाँ बन ही रहेगा, ये ऊपर चला गया, डायरेक्ट लिख दिया अपॉन tan x माइनस x को रहने दिया, tan x माइनस x को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब देखा कि क्या हमारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो अप्लाई हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर वो मोबाइल आ गया, हम बना रहे लेक्चर, आ रहे थे, अभी मेरा हो जाएगा 5 मिनट में कंप्लीट, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है बेटे, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने क्या देखा, e की पावर x, x 0 हो जा रहा है तो 1 हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट आप चाहो तो यहाँ 1 लिख सकते हो, इसे लिमिट का इसको अलग करो, इसको अलग करके आप कर सकते हो, तो ये तो 1 हो गया। अब फोकस इस पे करो, मतलब यू कैन राइट दिस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, e की पावर tan x माइनस x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस x, ठीक है। तो x 0 को जा रहा है, तो अगर x 0 को जा रहा है, ध्यान से देखना, तो tan 0 0 माइनस 0, तो ये जो e का पावर एक्सपोनेंट है ये पूरा 0 को जा रहा है, इधर 1 है, और नीचे में भी वही टर्म, मतलब इस पूरे को तो अगर t मानो तो e की पावर t माइनस 1 अपॉन t है, और वो t कहाँ जा रहा है, अगर x 0 को जाए तो पूरी वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 को ही जा रहा है, तो इस समथिंग लाइक e की पावर x माइनस 1 अपॉन x है, फिर x 0 को जा रहा है, तो e की पावर t माइनस 1 अपॉन t, वेर t ये t 0 को ही जाएगा क्योंकि x 0 को जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो e की पावर में जो लिखा है वही नीचे लिखा है, पहला e की पावर में जो लिखा है वही नीचे लिखा है, माइनस 1 भी है इधर, माइनस 1 भी है, और जो e की पावर में समथिंग है वो समथिंग इस लिमिट पे 0 जाना चाहिए, तो इस लिमिटिंग पे ये 0 जा रहा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, समझ में आया। तो इसका रिजल्ट यहाँ यूज किए तो 2 लाइन में आंसर आ गया। अगर हम LH रूल से जाते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जनरेट होते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन JEE एडवांस में आया हुआ करते हैं, ठीक है, फिर वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर, फिर आगे भी हम लेक्चर लेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अभी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो कि JEE एडवांस में आया है, ठीक है, तो लिखेंगे। क्वेश्चन है, ये है JEE एडवांस, आई थिंक 2013 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, चलो मैं क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos 2x इंटू 3 प्लस cos x अपॉन x इंटू tan of 4x, ये क्वेश्चन था, सिंगल करेक्ट है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। x 0 को जा रहा है, देखते हैं,
तो 1 माइनस 1, x 0 को जा रहा है तो cos 0 1, तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म तो है। फिर से मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ पर आप एलएच रूल में जाओगे तो फिर से आपका दिमाग खराब होने वाला है, ठीक है ना। कितनी बार करना पड़ेगा कोई पता नहीं। तो उसको सोचते हुए हमने क्या किया कि कुछ और सोचते हैं भाई। तो उसके लिए हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री है तो फिर स्टैंडर्ड फार्मूला पे जा सकते, जैसे यहाँ एक्सपोनेंशियल था तो स्टैंडर्ड फार्मूला पे आए। तो उसको सोचते हुए हमने क्या किया कि चलो भाई स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फार्मूला। तो 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, तो याद दिलाता हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री है, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2x आ जाएगा, इसको इधर ले गया, इसको इधर। तो बेसिकली 1 माइनस cos 2x को यू कैन राइट 2 इंटू साइन स्क्वायर x। और यहाँ देखो x 0 को जा रहा है तो 3 इंटू कॉस 0 1, तो बेसिकली वो 3 है ना। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सॉरी cos 0 1 3 प्लस 1 ऐसा, होल डिवाइडेड बाय x इंटू tan 4x है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 4x अपॉन 4x इंटू 4x। क्यों किया ऐसा, ये भी सोचो क्यों किया, बिकॉज अपने को ये भी लिमिट पता है स्टैंडर्ड कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 tan x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। जब x 0 को अप्रोच करे, मतलब तुम ऐसे सोचो ज़्यादा कि x का tan का जो आर्गुमेंट है वही नीचे होना चाहिए और वो आर्गुमेंट 0 को जाना चाहिए इस तरह। तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन में भी यही। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर ये जनरेट किया, क्योंकि ये आर्गुमेंट जब x 0 को जाएगा तो 4x 0 को जाएगा, ये भी 0 को, तो ये 1 हो जाएगा। तो 4x से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब ये 4x इंटू x 4x स्क्वायर होगा और 3 प्लस 1, मतलब बेसिकली ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 2 इंटू साइन स्क्वायर x को ऐसे लिख लो साइन x इंटू साइन x लिख सकते। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये बचा, डिनोमिनेटर में 4 इंटू एक्स और एक x इधर ये बचेगा, है ना। ध्यान से देखो, इस साइन x बाई एक्स, इस साइन x बाई एक्स, x 0 को जा रहा है तो आर्गुमेंट 0 को जाएगा, सेम यहाँ पर है, ये भी आर्गुमेंट सेम है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 2 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। अप्रोच क्या है मैं फिर रिकॉल कराता हूँ, बेसिकली इसको समझ कराने के पीछे कि ऐसा हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कुछ भी हो, अपने को नहीं पता, मान लो a, और यहाँ पर लिखा है साइन या tan, साइन यहाँ पर आर्गुमेंट, तो यहाँ पर कुछ भी लिमिटिंग हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस लिमिटिंग पर ये आर्गुमेंट 0 को जाए और जो यहाँ समथिंग लिखा वही समथिंग यहाँ होना चाहिए। मतलब यहाँ 2x है तो 2x, यहाँ पर कुछ भी है 2x स्क्वायर है तो यहाँ भी 2x स्क्वायर, और वो 0 को अप्रोच करे। पहला कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेम होना चाहिए और वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली tan में भी यही कंसेप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ 0 को जाए उससे हम निकाल लेंगे, जैसे देखो साइन x अपॉन, चलो ऐसे लो साइन x स्क्वायर अपॉन साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखो ये 0 को तो जा रहा है, ये भी तो 0/0 फॉर्म तो है, तो साइन x बाई एक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट ये 0 को तो जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो ये था बेटे जे एडवांस का प्रॉब्लम, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम अपन ने कवर कर लिया। डू वन थिंग, सारे क्वेश्चंस को एक बार लेक्चर देखो, खुद से स्टॉप कर प्रैक्टिस करो, देन सी माई सॉल्यूशंस। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक्स, सिर्फ यही नहीं, आप कमेंट सेक्शन या मुझे कॉल कर पूछ सकते हो।
ऑलराइट।